शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। जी हाँ, 4 नवरात्र, जिनमें से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्र कहा गया है और 2 को गुप्त नवरात्र। प्रत्यक्ष नवरात्र में गृहस्थ जीवन वाले साधना पूजन करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रों में साधक सन्यासी सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर सामान्य जन चाहे तो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या सिद्धि के लिए साधना करके मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि तंत्र साधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए यह गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र के लिए घट स्थापना 11 जुलाई दिन रविवार को की जाएगी। वहीं इसका समापन 18 जुलाई को होगा। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र का महत्व क्या है और कैसे की जाती है 10 महाविद्याओं की पूजा। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की दूरी पर आते हैं। गुप्त नवरात्रों का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषियों में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। महिला ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ कि माँ शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने महिला के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करने के लिए कहा। ऋषिवर ने गुप्त नवरात्र में साधना की विधि बताते हुए कहा कि इससे तुम्हारा पति सन्मार्ग की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। गुप्त नवरात्रों में भी प्रत्यक्ष नवरात्रों के समान ही व्रत रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। सामान्य जन माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। अब सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।